स्टेट बोर्ड 12th कॉमर्स पहला चैप्टर है हमारा इसका इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। अब पार्टनरशिप होती क्या है वो सबको पता है। दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स मिलकर अगर बिजनेस चालू करते हैं तो वो पार्टनरशिप एक्ट में आ जाता है। पार्टनरशिप बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। अदर देन महाराष्ट्र कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में हम लोग फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जो पूरे 12 महीने में बिजनेस में क्या लेना देना हुआ है, क्या आया है, क्या गया है, वो सब हम लोग पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में सीखते हैं। लास्टली जब फाइनल अकाउंट बनाया जाता है उसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनती है। तो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में हम ये देखते हैं कि कितना बिजनेस में एक्टिविटी में क्या इनकम हुई, क्या एक्सपेंस हुई। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग नेट प्रॉफिट निकलता है। उस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं और लास्ट में बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना पहला चैप्टर। सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि पार्टनरशिप फर्म में होता क्या है। पार्टनरशिप फर्म में दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं जो मिलकर बिजनेस चलाते हैं। ठीक है, इसका फीचर्स क्या होता है। सबसे पहले हमें एग्रीमेंट होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इन महाराष्ट्र। अदर देन महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो भी चलता है। ठीक है, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। इनलीगल बिजनेस के लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पे। लॉफुल बिजनेस या लीगल बिजनेस होगा तो ही अलाउेबल है एज पर लॉ। मेंबरशिप होनी चाहिए। शेयरिंग और प्रॉफिट एंड लॉसेस आपके एग्रीमेंट में होना चाहिए। अगर एग्रीमेंट में प्रॉफिट एंड शेयरिंग लॉसेस का जिक्र नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉसेस कैन बी शेयर इक्वली बिटवीन द पार्टनर या अमंग द पार्टनर्स। ओके, या अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनरशिप फर्म में जो लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड होती हैं। मैनेजमेंट कैन बी मैनेजमेंट हमारे जो पार्टनर्स होते हैं वही मैनेजर होते हैं और वही पार्टनर्स हमारे एजेंट भी होते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स में जो रिलेशंस होते हैं यहाँ पे, एक फर्म के लिए वही पार्टनर बिजनेस का ओनर होता है, वही पार्टनर बिजनेस का एजेंट होता है। उसको यहाँ पे बिजनेस चल करने के लिए एज अ एजेंट और एज अ ओनर दोनों काम करना पड़ता है। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, दो मेथड कैपिटल के होते हैं। इसमें हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टार्टिंग में जो होता है वही एंड में रहता है। बहुत रेयर केस में पार्टनर्स कैपिटल में इंक्रीमेंट या डिक्रीज होता है। अगर पार्टनर ने मिड ऑफ द ईयर या ईयर में ड्यूरिंग द ईयर कुछ कैपिटल फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है या कैपिटल विड्रॉ किया है तो ही उसमें चेंजेस आएंगे। अदरवाइज इनिशियल कैपिटल और एट द एंड ऑफ द कैपिटल सेम रहता है अंडर फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड अगर क्वेश्चन में आता है तो आप लोगों को करंट अकाउंट बनाना होता है और जो भी ट्रांजैक्शन पार्टनर के साथ में रहते हैं, जैसे कि कमीशन टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर, लॉस डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर, ये सब एडजस्टमेंट हम लोग करंट अकाउंट के साथ में करते हैं। सेकेंड थिंग, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स, इंटरेस्ट एंड कैपिटल, ये सब एडजस्टमेंट हमारी करंट अकाउंट में होती हैं। अगर क्वेश्चन में आप लोगों का फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम लोग सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पे करंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में बिगिनिंग ऑफ द कैपिटल एंड एंड ऑफ द कैपिटल, ईयर एंडिंग कैपिटल डिफरेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग जितने भी ट्रांजैक्शंस पार्टनर के साथ में होते हैं, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय द पार्टनर्स इन गुड्स और इन कैश, वो सब ट्रांजैक्शन हम लोग हमारे कैपिटल अकाउंट से करते हैं, इसलिए कैपिटल अकाउंट में चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैं थोड़ा सा कैपिटल अकाउंट का इंट्रोडक्शन देता हूँ आप लोग को कि कैपिटल अकाउंट क्या बनता है, कैसे बनता है। कैपिटल अकाउंट लेजर फॉर्म में बनता है और इसका डेबिट और क्रेडिट साइड दो बनते हैं। डेबिट साइड में एक पर्टिकुलर और पार्टनर्स के कॉलम होते हैं, पार्टनर 2
तो एक्स वाई जेड जो उनका नाम होगा, एक्स वाई या ए बी करके नाम लिखना है आपको। डेबिट साइड कॉलम बनता है, क्रेडिट साइड का कॉलम बनता है। तो डेबिट साइड में अगर आपके पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट बैलेंस दिया है तो डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, लेकिन 99% पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए क्रेडिट साइड में हम लोग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं। और इसके बाद ही हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डेबिट साइड लिखते हैं हम लोग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और कैपिटल के डेबिट में आता है टू ड्राइंग्स। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में हम लोग बाय सैलरी टू पार्टनर, बाय कमीशन टू पार्टनर्स, बाय नेट प्रॉफिट, और डेबिट साइड में आता है टू नेट लॉस। ठीक है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं, और जो भी डिफरेंस आएगा, तो डिफरेंस यहाँ पे पॉसिबल है कि आपको दोनों साइड में आ सकता है। जैसे कि इफ वी गेट क्रेडिट बैलेंस, अगर हमें क्रेडिट बैलेंस मिलता है, दैट मीन्स क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट इज मोर देन द डेबिट साइड। तो क्रेडिट साइड का ज्यादा हुआ, डेबिट साइड का कम हुआ, तो हमें डिफरेंस कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में डिफरेंस आता है, उसको हम लोग क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। ये होगा हम लोग का टू बैलेंस कैरिड डाउन, और ये टू बैलेंस कैरिड डाउन आपका सीधा लायबिलिटी में चला जाता है एज अ पार्टनर कैपिटल। किसी वजह से अगर आपको डेबिट बैलेंस ज्यादा होता है, डेबिट बैलेंस अगर आपको आता है डेबिट साइड मोर देन क्रेडिट साइड, तो आपको जो बैलेंस आएगा वो क्रेडिट साइड में डिफरेंस आता है, उससे हम कहते हैं डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल। तो उसको हम लोग बैलेंस शीट में एसेट साइड में रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर स्पेसिमेन फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। स्पेसिमेन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, हमें ट्रेडिंग अकाउंट बना होता है, और ये ट्रेडिंग अकाउंट हम लोगों का लेजर फॉर्मेट में होता है, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट साइड लेफ्ट हैंड साइड होता है और क्रेडिट राइट हैंड साइड को कहते हैं हम लोग। डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड कर लेते हैं इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, लेस परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड, यू कैन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू फ्रेट कैरेज और इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड। ये हमारा कैरेज रिलेटेड होता है परचेज से। जो भी हमारा परचेज करने पे एक्सपेंसेस होता है, तो हमारे परचेजेस को हमारी फैक्ट्री तक लाने का जो खर्चा होता है उसको कैरेज इनवर्ड कहते हैं। तो वो कैरेज इनवर्ड हमारा परचेज रिलेटेड है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो कस्टम ड्यूटी, वेजेस, कोल, गैस, फ्यूल एक्सेट्रा, टू रॉयल्टीज, टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जितने भी फैक्ट्री रिलेटेड आइटम्स हैं, जितने भी हमारे परचेज रिलेटेड आइटम्स हैं, वो सब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं। तो ये बोल सकते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और लास्ट क्रेडिट साइड में देखिए अभी हम लोग का बाय सेल्स आएगा, माइनस सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड, और बाय गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, बाय गुड्स टेकन बाय प्रोवाइडर फॉर पर्सनल यूज, क्लोजिंग स्टॉक। इन शॉर्ट मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारी फैक्ट्री से गुड्स जाएगा, चाहे हमने उसको सेल किया हो, चाहे हमने उसको मतलब फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया हो, या हमारे पार्टनर्स लेके चले गए हो, या लॉस बाय फायर हो, और गुड्स टेकन बाय पार्टनर्स, किसी भी तरीके से बिजनेस से गुड्स चला जाता है या गुड्स स्टॉलन, उसको हम लोग ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। गुड्स बेच दिया या किसी भी तरीके से बिजनेस से गुड्स बाहर गया या हमारा गुड्स बच गया, वो सब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट को जब क्लोज किया जाता है, वही डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस वाला हिसाब, अगर क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट बैलेंस अगर आया तो आपको डेबिट साइड में डिफरेंस मिलेगा, उससे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन लिखते हैं। डेबिट बैलेंस अगर हमें आता है तो क्रेडिट साइड में डिफरेंस मिलेगा, उससे हम लोग बाय ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन कहते हैं। और ये ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट साइड में आपको डिफरेंस आता है ग्रॉस प्रॉफिट का, तो उसका सेकेंड इफेक्ट चला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। डेबिट में डिफरेंस आया तो क्रेडिट में लिखना है, क्रेडिट में डिफरेंस आया तो डेबिट में लिखना है, जस्ट क्रॉस जाना है अपने को। ग्रॉस प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे, अगर आपको ग्रॉस लॉस आया तो वो आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद प्रॉफिट लॉस अकाउंट का स्पेसिमेन देखने वाले हैं। अब स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने बता चुका था आपको, जो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग को मिला है वो हम लोग P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, और अगर हमें ग्रॉस लॉस मिला हुआ है तो हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, और नॉमिनल अकाउंट का आप लोग ने 11th में पढ़ चुके हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स।
तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रिकॉर्ड करेंगे विच इज रिलेटेड टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, उसको मैं भी डिटेल में बताता हूँ आपको कि कौन से आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं। सैलरी एंड वेजेस। सैलरी हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होता है और वेजेस हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। अगर क्वेश्चन में सैलरी एंड वेज है तो आप P&L अकाउंट में लिखेंगे और वेजेस एंड सैलरी दिया है तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। तो फर्स्ट वर्ड से आप लोग इसको स्पेसिफाई करेंगे कि वो कौन से अकाउंट का आइटम है। रेंट, रेट एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, टू बैंक चार्जेस, टू डिस्काउंट अलाउड, टू ऑडिट फीस, to depreciation on fixed assets like land, building, plant, machinery, furniture, etc. To traveling expenses, to advertisement, to printing and stationery, to interest paid, to loss by fire, loss by theft, to packing expenses, to commission or bad debts. Old bad debts plus न्यू बैक डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैं आपको सम करते टाइम पे बताऊंगा किस तरीके से हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। अब आते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में आपको सबसे पहला आइटम ग्रॉस प्रॉफिट मिला जो आपको ट्रेडिंग अकाउंट से यहाँ पे आया है। उसके बाद आप ऑल अदर्स इनकम लिखेंगे, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, डिस्काउंट रिसीव एक्सेट्रा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जब क्लोज करते हो तो यहाँ पे भी डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। क्रेडिट साइड अगर ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो डेबिट साइड का डिफरेंस आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट, और अगर किसी वजह से डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो यहाँ पे आपको मिलेगा नेट लॉस। ये नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हम लोग पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर क्वेश्चन में नहीं होगा तो यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इक्वली बिटवीन द पार्टनर्स, तो पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके बाद में जब ये पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेके चले जाते हैं। अगर आपको प्रॉफिट मिला है तो आप पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और अगर आपको लॉस मिला है तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। या फिर आपके क्वेश्चन में अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो यही चीज आप करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलने वाले हैं करंट अकाउंट का, तो मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ स्पेसिमेन। अब हम लोग डायरेक्टली बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। बैलेंस शीट का भी एक फॉर्मेट देख लीजिए। जब ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग चालू करेंगे अपना सम सोल्यूशन, क्वेश्चन का सोल्यूशन चालू करेंगे। नाउ फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमारे पास दो साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटी, राइट हैंड साइड एसेट्स। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग कंपनी की लाइबिलिटीज रिकॉर्ड करते हैं और राइट हैंड साइड में हम लोग कंपनी के एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहला आइटम हम लोग का लाइबिलिटी साइड में कैपिटल होता है। उसके बाद में हम लोग नेट लॉस माइनस कर देते हैं, और कैपिटल इंट्रोड्यूस होगा तो ऐड कर देना, ड्राइंग्स होगा तो लेस कर देना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस करना है। यही चीज़ हम लोग पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट में करते हैं, तो हम लोग को यहाँ पे बैलेंस शीट में ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में ही करने वाले हैं ताकि आप लोग का वहाँ पे सम्स करने में आसानी हो थोड़ी। नेक्स्ट जो लाइबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्री रिसीव्ड इनकम। जो इनकम हम लोग को पहले से ही रिसीव हो जाती है वो हमारे लिए लाइबिलिटी होती है। ठीक है, तो बैंक लोन क्या होता है, हमने किसी बैंक से कर्ज लिया, वो हमारा बैंक लोन हमारे लिए लाइबिलिटी है, उसको लाइबिलिटी में ले लो। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा बैंक का नेगेटिव बैलेंस होता है, जो बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी हमारे करंट अकाउंट होल्डर को मिलती है। करंट अकाउंट होल्डर को हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है बैंक। और वो कैसे होता है एग्जैक्टली, जैसे कि समझो मेरे अकाउंट में 10,000 रुपीज़ रखे हुए हैं और मैंने किसी पार्टी को 20,000 का चेक इशू कर दिया। अब वो मेरे बैंक में जाएगा कैश लेने के लिए, तो मेरा बैंक उसको 20,000 का चेक क्लियर कर देगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसे बोल के रखा हुआ है कि भाई मेरा कोई भी चेक है आप क्लियर कर देना, मुझे 1 लाख की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चाहिए। तो मुझे 1 लाख की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी
बैंक दे रहा है तो मेरा 1 लाख तक का अगर चेक जाएगा तो बैंक मुझे क्लियर कर देगा मेरी पार्टी के लिए, तो और मेरा अकाउंट बैलेंस माइनस में चला जाएगा। तो वो होता है बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, और जो सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर को ही होती है, यानी बिजनेस अकाउंट को होती है। सन्ड्री क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे हम लोग क्रेडिट पे गुड्स परचेज करते हैं, उनको हम बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। और जब इन सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे ऊपर बिल ड्रॉ करते हैं तो वो बिल हम एक्सेप्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं बिल्स पेबल। ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन्स हमने किसी वर्कर की सैलरी पेमेंट नहीं किया है, कोई वेजेस पेमेंट नहीं किया है, तो वो आउटस्टैंडिंग में चला जाता है। वी हैव टू पे इन फ्यूचर, तो फ्यूचर में मुझे पे करना है, तो बिल वो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाता है। प्री रिसीव्ड इनकम मतलब मुझे कोई इनकम पहले से ही रिसीव हो गई है, मेरी इनकम की डेट आने से पहले ही मिल गई है, उसको हम लोग प्री रिसीव इनकम कहते हैं। जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस, मैंने कहीं पे इन्वेस्ट किया था, वहां से मुझे इंटरेस्ट एडवांस में मिल गया, तो मेरे लिए लायबिलिटी होगा। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग एसेट साइड में। एसेट साइड में हमारा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, गुडविल, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट में सबसे ऊपर गुडविल लिखना अच्छा होता है। अगर आप लिख लोगे सबसे ऊपर गुडविल एसेट साइड में तो वेल एंड गुड, कभी अगर भूल गए तो कोई इशू नहीं है। ठीक है। कैश इन हैंड क्या होता है कि मेरे पास में बिजनेस में, मेरे ऑफिस में कितना कैश रखा है वो कैश इन हैंड होता है, और मेरे बैंक में जो बैलेंस होता है वो मेरा बैंक बैलेंस होता है, उसको कैश एट बैंक कह सकते हैं हम लोग। बिल्स रिसीवेबल, जैसे कि हम लोग ने डेटर्स पहले देखते हैं। डेटर्स कौन होते हैं? जिनको मैं क्रेडिट पे माल बेचता हूँ, माल बेचा मैंने उसको, वो मेरा डेटर्स बन गया। अगर मैंने उसके ऊपर बिल ड्रॉ कर दिया तो बिल एक्सेप्ट करेगा सामने वाली पार्टी, तो वो मेरे बिल्स रिसीवेबल में आ जाएगा। जैसे मैंने आपको लास्ट क्रेडिटर्स के बारे में बताया था, इसी तरह डेटर्स के बारे में भी होता है। डेटर्स के ऊपर अगर मैंने बिल ड्रॉ किया है तो वो मेरा डेटर्स बिल रिसीवेबल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। गुडविल तो आपको पता है इंटेंजिबल एसेट्स होती है। फर्नीचर यानी फिक्स एसेट्स, और फिक्स एसेट में फर्नीचर, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी एक्सेट्रा सब आ जाती हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, जैसे लास्ट हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस देखा था, यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस है। प्रीपेड एक्सपेंस कब होता है? समझो इलेक्ट्रिसिटी बिल आया मेरा, 2000 का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मैंने वहाँ पे 5000 पे कर दिया, मीन्स मैंने 3000 एक्स्ट्रा पे किया जो नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड होने वाला है, तो वो मेरा प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाता है। ठीक है। ये मोस्टली आपको जो आपके सिलेबस में ना इंश्योरेंस में ज्यादा दिखाई देगा, प्रीपेड इंश्योरेंस करके बहुत सारे एडजस्टमेंट आते हैं आपके पास में। और लास्ट आइटम जो होता है हमारा बैलेंस शीट का, वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। क्लोजिंग स्टॉक लास्ट में लिखेंगे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लिखा है लास्ट में तो कोई इशू नहीं है, उसको कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम लोग जब बैलेंस शीट को टैली करेंगे तो हमारा लाइबिलिटी और एसेट साइड दोनों इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आया है तो समझो आपने कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक किया या कहीं किसी पोस्टिंग में मिस्टेक किया। ये दोनों बैलेंस बराबर होने चाहिए, तभी आपका बैलेंस शीट टैली होगा।